गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स क्लास 9 के ट्राइंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को हम इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें दो साइड इक्वल लेंथ की होती है। with AB is equal to AC and BD and CE are two medians। मीडियंस हम जानते हैं, मीडियंस किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। हमको शो करना है, प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू CE। तो कोई भी क्वेश्चन है पहले उसको फिगर के थ्रू समझ लो और कैसे अप्रोच करना है ये समझ लो तो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो फिगर के थ्रू बच्चों हम समझते हैं। देखो, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, इस ट्राइंगल का नाम हमने दिया ABC, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड कौन कौन सी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो बच्चों जो गिवन है उसको लिखना जरूरी है। तो हमने लिखा AB इज इक्वल टू AC, सही है। BD एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से कि इस AC को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तभी इसको हम मीडियन बोलेंगे, राइट। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AD बराबर DC, ये भी दिया गया। इसी तरह से CE एक मीडियन है तो AB को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो E हमने कर दिया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि AE बराबर है BE के, राइट। तो ये क्वेश्चन में दिया गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ BD इज इक्वल टू CE। अब हमारा कंसर्न होता है कि हम ये कैसे प्रूफ करें, कैसे अप्रोच करें। मैं आपको बताता हूं। जो चीज यहां पर दी गई है, सही है, जो चीज प्रूफ करनी है उस साइड को यहां पे दो ट्राइंगल में कंसीडर करो, यानी दो ट्राइंगल मानो, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, और ये वाली साइड अगर उसमें इंक्लूडेड है तो बाय CPCT हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय CPCT ये इक्वल है। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत से सॉल्व करा चुका हूं। तो देखो, अब प्रूफ हम देने वाले हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACE। आई होप समझ गए होगे। एक ट्राइंगल जो हमारे पास है ये वाला है, जिसको हमने नाम दिया है ADB, ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल यहां पे है बच्चों, ये वाला जिसको हमने नाम दिया ACE। आई होप आप समझ गए होंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, सही है। तो ये हमने यहां पर लिया हुआ है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएंगे, और कौन सा लगाएंगे? अगर ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड अगर हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएं तो उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। बच्चों देखो, AB बराबर है AC के, ये ऑलरेडी दिया गया है, तो यहां पे लिख लो AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, सही है। अब देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल दोनों कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ECA, राइट। कॉमन यहां पे लिख लो। ये जो एंगल ये है दोनों में है तो ऑब्वियसली कॉमन है, राइट। अब इस साइड की बात आती है और इस साइड की बात आती है, क्या ये इक्वल है कि नहीं। देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AE, लिख सकते हैं, राइट। देखो यहां पर समझा देता हूं। देखो, जैसे AB बच्चों बराबर है AC के, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो ऑलरेडी दिया है। अब इसका हाफ कर दो, दोनों साइड हाफ हाफ कर दो, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? हाफ AB का मतलब ये हो गया, हाफ AB का मतलब हो गया AE, राइट। तो AE हमने कर दिया यहां पे। और हाफ AC का क्या मतलब हुआ? इसका हाफ का मतलब AD,
इसका हाफ करेंगे तो 80 ना, क्योंकि ये और ये तो इक्वल होता है अगर मीडियन होता है, तो 80 हुआ। तो यही चीज तो मैंने लिखा है, AD इज इक्वल टू AE। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। जानते हो ना, अगर कोई दो साइड इक्वल लेंथ की है तो उसका हाफ भी इक्वल ही होता है, करेक्ट। हाँ, तो इस तरह से हमने किया। तो बच्चों यहाँ पे AD इज इक्वल टू AE हो गया, ये जो है ये हमने कंक्लूड किया। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ACE, राइट। और कौन सी क्राइटेरिया से, बाई SAS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, सही है। अब हम यहां से कंक्लूड करेंगे बच्चों, BD इज इक्वल टू CE बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangle। तो BDE CE के बराबर होगा बाई CPDC, हेंस प्रूव्ड। और यही हमको प्रूव भी करना था। तो इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, और आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अप्रोच क्या थी, सिंपल, हमने जो क्वेश्चन में दिया गया उसको प्रॉपरली पढ़ा, पढ़ने के बाद फिगर ड्रॉ किया, फिगर के थ्रू समझा कैसे अप्रोच करना है, ये समझा कि अगर ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लगा देते हैं तो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। एक बार हमको ये पता चल गया ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बाई CPCT हमने प्रूफ कर दिया कि जो BD है CE के बराबर है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज इन फिगर D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड BC। D और E साइड BC पे दो पॉइंट्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल पे DE दो पॉइंट है साइड BC पर, सच दैट BD इज इक्वल टू CE, यानी ये इसके बराबर है, एंड AD इज इक्वल टू, यानी ये इसके बराबर है। शो दैट ट्राइंगल ABD, यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACE, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, जो चीजें दी गई है वो मैंने ऑलरेडी दी है, यहां पर लिखी हुई है ताकि आपका समय बचे, तो ये यहां पर लिख दिया है। अब प्रूफ करने वाले हैं। जब आप प्रूफ करने चाहो तो पहले से सोच लो किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को आप लगाने वाले हो। यहां पे हम बच्चों लगाने वाले हो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। तो साइड हमको ये तो दी गई है, ये भी दी गई है, सिर्फ यही हमको देखना है कि इसको कैसे हम प्रूफ करें कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, सही है। तो चलो अब पहले जो चीजें दी गई हैं, इन ट्राइंगल ABD इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में BD CE के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो यहां पर गिवन है तो गिवन लिखना भी जरूरी है, सही है। ये देखो ऊपर लिखा है, ओके। अब देखो इस एंगल की बात करते हैं बच्चों, ये और ये साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, करेक्ट। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, एंगल ADE यानी ये वाला एंगल AED यानी ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के हैं, सही है। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर 180 में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा, 180 में से ये घटा दो कि ये आ जाएगा लीनियर पेयर, राइट। किसी भी लाइन पे एंगल का सम अगर हम करते हैं तो 180 होता है। तो ये अप्रोच यहां पे इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां तक तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, अगर मैं यहां पे कर दूं 180 माइनस एंगल ADE राइट इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AED, सही है। 180 इधर भी किया 180 इधर किया तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अब
180 में से ये घटाओगे तो ये वाला एंगल हो गया, यानी एंगल ADB। तो यहां पे मैं लिख दूं ADB, एंगल ADB, एंगल ADB सही है, बराबर होगा एंगल AEC। सही है, हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां पे लीनियर पेयर एक्सियोम लगा रहे हैं हम, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास एक साइड हुआ, एक एंगल होगी, एक साइड। साइड एंगल साइड से हमने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल है। इसको दोबारा से मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, ये एंगल तो इक्वल है, राइट। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये 180 में से घटाओगे तो ये आता है, 180 में से घटाओगे तो ये आएगा, राइट। तो ये दोनों इक्वल है तो इधर के भी एंगल इक्वल हो जाते हैं। सही है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। CD इज एन एक्विलेटरल ट्राइंगल। CDE यानी ये वाला ट्राइंगल एक एक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स जो होते हैं, हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्रीज होती है, और जो साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। फॉर्म्ड ऑन अ साइड CD ऑफ अ स्क्वायर। ये CD है, इस CD जो साइड है ये एक स्क्वायर की साइड है। इसका मतलब ये और ये तीनों की लेंथ भी बराबर होती है, क्योंकि स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती है हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है भाई। ABCD एज शोन इन फिगर, ये फिगर बना हुआ। शो दैट ADE यानी ये वाला ट्राइंगल कंग्रुएंट है BCE के, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, सही है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो साइड मिल गया। अगर हमको ये एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड से हम प्रूफ कर देंगे कि ये कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है। सही है, तो ये हमारी अप्रोच होगी। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ लिख देते हैं यहां पे। टू प्रूव है बच्चों ADE कंग्रुएंट है ट्राइंगल BCE के, राइट, BCE के। ओके, सबसे पहले साइड लेते हैं। इन ट्राइंगल प्रूफ दे रहे हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE, राइट। ओके, तो AD इज इक्वल टू BC हमने लिख दिया। ये इसके इक्वल है, क्यों? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर रीजन दिया, इसलिए इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर की साइड है। सही है, ओके। अब देखो बच्चों, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE, राइट। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री होगा। ये एक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 होगा तो ये 90 होगा। इसी तरह से ये 60 होगा, ये 90 होगा। तो दोनों क्या है? 150 डिग्रीज है, राइट। देखो 9 6 15, तो इसका मतलब ये तो इक्वल है, राइट। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद है ये DE इज इक्वल टू CE के इक्वल है, राइट। अब इसमें रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑफ एक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब देखो बच्चों, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADE कांग्रुएंट ट्राइंगल है BCE के, और रीजन लिखेंगे बाई SAS रूल। सही है, और हेंस प्रूफ्ड।
तो इस तरह से हमने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आसान था। तो पहले से अगर आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सब कुछ बिल्कुल इजी हो जाता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। And question number 4 says in figure BA is perpendicular to AC. AC लाइन ये है, BA लाइन ये है, परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्रीज का है। इसी तरह से ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि DE लाइन DF लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सही है। सच दैट BA ये वाला साइड DE साइड, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं, सही है। इसी तरह से BF EC के बराबर है। BF यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ये ऑलरेडी दिया गया है, जो चीजें दी गई है मैंने यहां पर सेम कॉपी कर। अब बच्चों प्रूफ करना है हमको एंगल ट्राइंगल ABCDEF, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे अप्रोच करेंगे? देखो यहां 90 डिग्री दिया गया है, तो RHS से देखते हैं, राइट एंगल एक होना चाहिए, इन दोनों में राइट एंगल है, सही है। H ये हाइट है, राइट, तो ये हाइट है, या एक RHS, H मतलब हाइपोटेन्यूज, राइट, हाइपोटेन्यूज तो ये है। तो देखते हैं ये इक्वल है कि नहीं, और एक साइड होनी चाहिए, एक साइड तो इक्वल है, यानी एक एंगल एक साइड तो दिया गया है। अगर हाइपोटेन्यूज हम प्रूव कर दें कि ये इक्वल है, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाए। अब प्रूफ देखो, ये और ये तो इक्वल दिया गया, ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये और ये साइड यानी हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होगी। तो चलो करके देखते हैं, राइट। देखो बच्चों यहां पे प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। तो सबसे पहले हम यहां पे प्रूफ देंगे इस तरह से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सही है। देखो ABC में पहले राइट एंगल लिख लेते हैं, एंगल BAC बराबर एंगल EDF, राइट। चलो ऐसे लिखते हैं, हमको एंगल ये लिखना, तो CAB इज इक्वल टू FDE, ये हमने लिख लिया, यानी ये और ये है बच्चों 90 डिग्री, और ये बच्चों है गिवन, तो R पता हो गया। अच्छा एक साइड हम यहां पे, चलो ये देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, फिर साइड लास्ट में कर देंगे, सही है। अच्छा BF इज इक्वल टू EC, ये ऑलरेडी गिवन है, देखो यहां पे दिया गया, राइट। अब इसमें अगर मैं FC ऐड कर दूं, FC और इधर भी FC, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर एक इक्वेशन में जो चीज यहां ऐड कर रहे हो वही यहां पे ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा एक काम यहां पे इजी हो गया, BF और FC मिला के क्या हुआ, ये वाली साइड यानी BC साइड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं। अच्छा अब यहां पे EC और ये मिलाएंगे तो FE साइड हो गई, FE साइड हो गई, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। इस 90 डिग्री का ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज यहां पे हमको मिल गई कि इक्वल लेंथ की। अब साइड देखो, साइड है BA यानी ये वाली इज इक्वल टू DE वाली साइड, ये कहां से, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चे यहां पे देखो RHS, तो यहां पे लिख भी सकते हो हाइपोटेन्यूज, सही है। तो अब यहां पे हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल DEF। कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, R, हाइपोटेन्यूज और S, रूल बाय RHS रूल, हमने ये यहां पर प्रूफ कर दिया, सही है।
तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले ये दिमाग में सोच लो कि कौन सा कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया आपको लगाना है, उसके बाद तो सब कुछ लिखना ही होता है, बिल्कुल इजी होता है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज Q इज अ पॉइंट ऑन द साइड SR ऑफ ट्राइंगल PSR। PSR ये एक ट्राइंगल है जिसपे Q पॉइंट RS वाली साइड पे है, सच दैट PQ इज इक्वल टू PR। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल लेंथ की है। प्रूव करना है कि PS ये वाली साइड PQ ये वाली साइड से बड़ा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एंगल छोटा तो सामने की साइड छोटी, एंगल बड़ा तो सामने की साइड बड़ी होगी। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल छोटा है तो इसके सामने की साइड ये छोटी होगी। ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल अगर बड़ा है तो इसके सामने की साइड ये बढ़ेगी। इसको हम अगर नहीं कंसीडर करते तो फिर ये बड़ा होता, यानी ये हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। अगर ये प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा PS वाली साइड PQ वाली साइड से बड़ी है। ठीक है, तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो हम लिखेंगे एंगल PQR है, कौन सा एंगल दिया, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, राइट। इस वाली साइड एंगल से बड़ा है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सही है। देखो बच्चों अगर इस एंगल और इस एंगल को मैं जोड़ूंगा तो दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर मैं एक ही एंगल ले रहा हूं तो 100% ये श्योरिटी है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल से बड़ा होगा, तो वही चीज हम यहां पर लिखते हैं, सही है। अब देखो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। क्यों, रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड, एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है। देखो ये वाली साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, hence we can conclude that angle PRQ is greater than angle PSR, सही है। देखो बच्चों इस एंगल से बड़ा ये है, राइट, और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल से बड़ा ये एंगल है, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PS इज ग्रेटर देन PQ, राइट। तो साइड्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड greater angle is greater, या ऐसे साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो ये हमने यहां पर लिख दिया और ये इनको प्रूव भी करना था। एक बार मैं दोबारा से समझाता हूं। देखो इस एंगल से बड़ा है क्योंकि एक्सटीरियर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब इससे तो ये बड़ा है, राइट। ये बड़ा है तो इसका मतलब इसके सामने की जो PS साइड है इसको नहीं कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए, ये PS साइड ये बड़ी होगी, राइट। तो ये बड़ी होगी इस वाली साइड से और यही हमको प्रूव भी करना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज S is any point on side QR of a triangle PQR। ये PQR एक ट्राइंगल है जिसमें S एक पॉइंट है, QR लाइन पे शो दैट PQ ये QR ये RP ये ग्रेटर होगा
2PS से। तो बच्चों यहां पे हम यूज करने वाले हैं कि किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है अगर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस रूल को यूज करेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS। यहां पे बच्चों मैं लिख सकता हूं कि PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS, राइट। सही है। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल PQS, राइट। अच्छा, इन ट्राइंगल PSR क्या मैं ये लिख सकता हूं कि PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PS। इन दोनों साइड का सम इससे ही बड़ा ही होगा, राइट, क्योंकि ये हो गया। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स का सम करोगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। यही रीजन यहां पर भी चिपका देने का है कि नहीं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड को अब ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। PQ प्लस QS लेफ्ट हैंड साइड, PR प्लस SR लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया। अच्छा, राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। PS क्या हो जाएगा? 2PS। चल यहां पे देखो बच्चा PQ दिया है तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अपन को QR नहीं दिया गया, ठीक है। RP दिया गया है। RP PR के फॉर्म में है, तो चलो पहले इसको लिखते हैं। PQ RP या PR एक ही चीज है, तो RP के फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा QS प्लस SR, राइट, ग्रेटर देन 2PS, राइट। तो बच्चों PQ प्लस RP, QS और SR जोड़ेंगे तो पूरा क्या लिख सकते हैं हम? QR लिख सकते हैं, राइट। और ये 2PS, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी अप्रोच हुई, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, शो दैट CD इज लेस देन BD। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दो साइड AB साइड और AC साइड इक्वल लेंथ की है, ये ऑलरेडी दिया है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो CD वाला साइड है ये कम है BD वाली साइड से, इस वाली साइड से कम है, सही है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल छोटा है तो इसके सामने की साइड छोटी होगी, ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी, राइट। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहां पर जो दिया है मैंने लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। अब यहां पे ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसके सामने का ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का, राइट, इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और ये इक्वल है, यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, राइट। तो उसी चीज को मैंने लिखा एंगल ABC, ये पूरा एंगल ACB के इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया, सही है। अगर मैं इस में एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है इससे छोटा हो जाएगा,
करेक्ट, छोटा हो जाएगा क्योंकि इसको आधा कर दिया, ये तो सेम है, और इसको आधा कर दिया या कुछ भी अगर एक लाइन हमने किया तो ये तो छोटा हो गया, राइट। तो ए बी सी ये पूरा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो जिसमें एंगल सी यहां पर हम लिखते हैं, देखो ए बी सी में एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी बी डी। सी बी डी से सी तो बड़ा ही है ना, क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल है। अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली ये तो 100% इससे छोटा हो जाएगा, राइट। तो वही चीज हमने लिखा कि ए सी बी जो है बड़ा है किससे, सी बी डी से, सी बी डी से, इस वाले एंगल से बड़ा। तो अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये बड़ा है तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी। देयरफॉर we can conclude that BD CD, या ऐसे लिख सकते हो CD इज लेस देन BD, राइट, या लिख सकते हो BD इज ग्रेटर देन CD। सेम ही बात है जो कि यहां पर हमको प्रूफ करनी थी, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से बताता हूं बच्चों। देखो ये दो साइड है, तो इसके सामने अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल के इक्वल हो गया, राइट। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है, अगर ये लाइन ड्रॉ की गई है तो ऑब्वियसली इस वाले एंगल से ये तो छोटा ही हो जाएगा। अगर एंगल छोटा है तो इसके सामने की साइड छोटी होगी, यानी CD छोटा होगा, और ये बड़ा है तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी, तो CD इज लेस देन BD। यही हमको प्रूव करना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन फिगर L इज पैरेलल टू M। ये L लाइन है और ये M लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। एंड M इज द मिड पॉइंट, ये M मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला, ये यानी यहां से MB और AM ये इक्वल लेंथ की है, राइट। शो दैट M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD। ये CD है, हमको प्रूव करना है कि ये MD यानी DM या CM ये दोनों इक्वल लेंथ की है, हैविंग इट्स एंड्स पॉइंट ऑन LM M रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल है, तो बाय CPCD हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल लेंथ का है, राइट। तो चलो फटाफट से हम इसको, क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन है यहां पे बच्चों की MB इज इक्वल टू AM, राइट, ये ऑलरेडी गिवन है, सही है। L इज पैरेलल टू M, ये भी दिया गया में, राइट, ओके। क्या प्रूफ करना है ये लिखना है। टू प्रूफ हमको करना है CM इज इक्वल टू MD, ये प्रूफ करना है। तो बच्चे दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। अब AMC में आते हैं हम। ट्रायंगल एंगल AMC, कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल BMD, इस वाले एंगल की। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर हमको ये पता चला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, सही है। अच्छा, एंड साइड A
एम सी, राइट, ए एम इज इक्वल टू बी एम के, यहां पे देखो लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दें, ए एम इधर कर दें, बी एम उधर कर दें, सेम चीज है, ठीक। तो ए एम यहां पे ए एम बी एम के बराबर है, यानी एंगल पता चल गया, साइड पता चल गया, एक एंगल हमको पता चल जाए, देखो ये वाला एंगल, तो एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, डी बी एम, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कौन सा एंगल हुआ? अल्टरनेट एंगल्स, सही है, ओके। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल AMC is congruent to BMD, right, by angle side angle rule, right, okay। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि CM is equal to MD, CM is equal to MD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, CPCT, hence proved। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 से बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बी एंड सी। बी और सी का ये एक बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी साइड एसी साइड के बराबर है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड के इक्वल है, और ये बाइसेक्टर एंगल बी का है, और ये लाइन बाइसेक्टर है एंगल सी का। इंटरसेक्ट और बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे आकर मिलता है, बी ओ ये वाली लाइन प्रोड्यूस की जाती है, और एसी लाइन पे एम पॉइंट पे आकर मिलती है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल एम ओ सी, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है एंगल ए बी सी, ये पूरे वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये ऑलरेडी तो दिया है बच्चों, में लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, राइट। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के अगर इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये हमने यहां पर लिख दिया, सही है। अब अगर इसका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, एंगल ए बी सी हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, सही है बच्चों। देखो हाफ मतलब इसका बाइसेक्टर करेंगे, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो उसका हाफ भी बराबर होगा, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये एक दूसरे के इक्वल है। देखो ये एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो हाफ ए बी सी हमने किया, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ, यहीं तक लिख रहा हूं, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ओ सी बी, ठीक। ए सी बी का आधा करोगे तो ओ सी बी, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ओ बी सी, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। इसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल एम ओ सी, यानी ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये ट्राइंगल है,
इस पे एक बढ़ा दिया मैंने, तो एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो एमओसी बराबर मैं लिखूंगा यहां पे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी, राइट, ये हमने लिख दिया। अब देखो बी ओ सी यानी ये वाला एंगल, राइट, ओ सी बी किसके बराबर है, ए बी ओ के बराबर है, राइट। तो लिख देते हैं प्लस एंगल ए बी ओ, राइट। तो यहां से बच्चों हम ये जानते हैं कि बी ओ सी ये वाला एंगल और ए बी ओ ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी एम ओ सी, हैंस प्रूव्ड। और यही हमको प्रूव भी करना था, सही है। यहां ओ सी बी हमने यहां से कंक्लूड किया और यहां पर लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ABC एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस है, इसलिए AB साइड AC साइड के इक्वल है। बच्चों अगर AB साइड AC साइड के इक्वल है तो इसका मतलब इसके सामने का जो ये एंगल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, करेक्ट। हमको शो करना है कि एक्सटर्नल एंगल यानी ये वाला एंगल DBC, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम, और टू प्रूफ हम देते हैं। अब सही है, देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, राइट। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अगर इसका बाइसेक्टर हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, ए बी सी बराबर हाफ एंगल ए सी बी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी का आधा मतलब बी ओ बी सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का आधा करेंगे तो ये होगा, राइट, इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, राइट। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। लेट्स से ये एंगल के बच्चों हम मान लेते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमने कर दिया, डन हो गया। अब देखो अगर मैं इस एंगल का सम करूं और यहां पर इसको सम करूं तो 180 होना चाहिए इन ट्राइंगल ओ बी सी, राइट। एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बच्चों यहां पे आते हैं इन अच्छा यहां पे देखते हैं, देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये एंगल को जोड़ दें हम, तो ये एंगल है एंगल बी ओ बी सी। अगर इसको दो गुना ले लो, इस एंगल मतलब अगर ओ बी सी को डबल में कर दूं तो हम पहुंच जाएंगे ए बी सी पे, राइट। यानी ए बी सी वाला एंगल 2OBC हम लिख रहे हैं प्लस DBC DBC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर
है ना बच्चों, सही है। देखो इन दिनों ट्रायंगल का सम 180 होता है और यहां से यहां तक अगर हम ले लें तो ये भी 180 होता है। 180 180 दोनों साइड में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2OBC एंगल 2OBC प्लस DBC, सही है। देखो OBC और OBC रहा, यहां पे है DBC, जरा ध्यान से, ठीक है बच्चा, ये हमने कर दिया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 180 180 इस साइड में इक्वल है तो इधर भी इक्वल हो जाएगा, सही है। अब देखो OBC और OCB, OBC और OCB ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2OBC, राइट। देखो OBC OCB के इक्वल है तो 2OBC, इन दोनों को ऐड करके हमने रख दिया, प्लस एंगल BOC बराबर 2 एंगल OBC प्लस DBC। देखो 2OBC से 2OBC कैंसिल हो गया, अब हमारे पास आया एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DBC, हेंस प्रूफ्ड। और यही हमको प्रूव भी करना था, राइट। देखो यहाँ पे DBC इधर है, कोई इश्यूज नहीं, BOC बड़ी सेम चीज है। तो इसमें हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की वो ये कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और एक लाइन पे जो बना एंगल होता है यानी लीनियर पेयर, उसका सम 180 डिग्री होता है। इक्वल क्या, उसके बाद तो सब कुछ इजी ही हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 11 सेज इन फिगर 7.8 फिगर ये है, AD इज अ बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है एंगल BAC का, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के एग्जैक्टली इक्वल है। प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD। अगर ये हम प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल बड़ा है इस वाले एंगल से, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये साइड इस वाली साइड से बड़ी है, राइट। इस तरह के कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो चलो फटाफट से कर देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल DAC? ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि ये एंगल और इस एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अगर इस अकेले एक एंगल को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा होगा ही होगा, राइट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। दूसरा, हम जानते हैं कि एंगल BAD यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल DAC के, राइट, बराबर है। क्यों? ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, सही है। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, देयरफॉर वी कैन से कि एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल BAD, सही है। देखो बच्चों,
ये एंगल अगर इससे बड़ा है तो इससे भी तो बड़ा होगा, क्योंकि ये और ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल वैल्यू का है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये साइड भी इस साइड से बड़ी होगी। देयरफॉर वी कैन conclude that AB is greater than BD। रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज sides opposite to greater angle is greater। ठीक है, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व, हम इस क्लास को फिनिश करने वाले हैं। हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमारे बल पे मसनद पाने वाला मेरी ही जग हसाई कर रहा है, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। हमारे बल पे मसनद पाने वाला मेरी ही जग हसाई कर रहा है, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है, समंदर की बुराई कर रहा है।